हौसियों का सऊदी जहाज़ों पर हमला, मशरिक़ी वस्ता की जंग का एक और ख़तरनाक महाज खुल गया। पाकिस्तान, अमेरिका समेत कई ममालिक की शदीद मज़म्मत। जंग पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? ज़ैगम साहब क्या कहेंगे? ईरान की जिस हिकमत अमली पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, ईरान जिसका इंदिया दे रहा था, धमकियां दे रहा था, बिलाखिर ईरान ने उस पर अमल दरामद कर दिया है। तो जंग का एक ख़तरनाक फैलाव हमारे सामने आया है। देखिए, ईरान की पॉलिसी ये रही है कि एक तो जुग्राफियाई तौर पे जंग को फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों तक इस जंग को फैलाया जाए, जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल एस्केलेशन। तो आपने देखा कि वो भी उसने किया है कि उर्दन तक वो चला गया है कि तकरीबन 11 मुल्क लपेट में आ चुके हैं इसकी। दूसरी तरफ जो दूसरी उसकी पॉलिसी रही है कि जंग के मैदान को माशी मैदान में ले जाया जाए, जिसको वर्टिकल एस्केलेशन कहते हैं। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि तवानाई के निज़ाम को मुतासर करने का जो अमल था, उसको एक चोक पॉइंट से दूसरे चोक पॉइंट तक ले गए हैं, यानी हुर्मुज़ से बाबल मंदब तक, जो दुनिया की दूसरी अहम एनर्जी की, तवानाई की, तेल की गुज़रगाह है। अब सऊदी अरब के लिए इसका तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि सऊदी अरब की मुतबादिल बंदरगाह यंबा की जो पोर्ट है, उसके जहाज़ तेल लेकर जाते थे। पाइपलाइन की वजह से सऊदी अरब ने तेल वहाँ मुंतकिल करना शुरू कर दिया, 70% से ज़्यादा, और उस पोर्ट से सऊदी अरब का तेल दुनिया में जा रहा था, और ये तेल को, इस तेल के बड़े हिस्से को गुजरना पड़ता है बाबल मंदब से। तो सऊदी अरब के लिए ये रास्ता ईरान ने चोक कर दिया। लेकिन क्यों किया? सवाल तो ये है कि सऊदी अरब तो तमाम तर प्रोवोकेशन के बावजूद, हमलों के बावजूद मुसलसल ये कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान उसमें शामिल होता रहा है कि वो जंग में शरीक ना हो। और पाकिस्तान ने भी मुसलसल इस बात की कोशिश की, सऊदी अरब को एंगेज रखा, ईरान को भी एंगेज रखा, ईरान को मुसलसल बताया कि आप सऊदी अरब पर हमला ना करें क्योंकि हमारा दिफाई माहिदा है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब को ईरान ने इन्वॉल्व कर दिया है। अब एक तो मकसद ईरान का ये लगता है कि ईरान इन ममालिक को, जिनको वो लपेट में ला रहा है, उनके ज़रिए से अमेरिका पर दबाव डालना चाहता है। ये सब अमेरिका से कहें कि वो जंग बंदी की तरफ जाए, अगरचे ईरान, अमेरिका पहले चला गया था, लेकिन मुज़ाकरात में ईरान को वो दे जो ईरान चाहता है। और दूसरी बात, ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जिसको वो कहता है, वो अभी तक महफूज है। अब आप देख रहे हैं कि इसका फौरी नतीजा ये निकला है कि दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ने लगी है। बिल्कुल, क्योंकि जो तेल वहाँ से निकलेगा, उसको अब 4 हफ्ते ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा एशिया तक पहुँचने के लिए। और हूतियों ने कोई बड़े बड़े मज़ीद हमले नहीं करने, उसकी ज़रूरत नहीं है। चंद जहाज़ों पर हमले करने से ही जो पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन्स हैं मुतासर हो जाती हैं। जहाज़ इनकार कर देते हैं, जहाज़ों की जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अमली तौर पर वो रास्ता बंद होकर रह जाता है। लेकिन आप देखें, ईरान ये नहीं देख रहा कि इसकी कीमत क्या है। जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, शायद सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क होगा वो चीन होगा, जिस पर ख़ुद ईरान का इतना इन्हिसार है, जो ईरान की सबसे ज़्यादा तेल ईरान का वो ख़रीदता है, जिसके साथ ईरान का स्ट्रेटजिक माहिदा है। फिर उसका दूसरा ख़रीदार भारत सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, जापान और जनूबी कोरिया होगा। पाकिस्तान जो इतनी उसकी मदद कर रहा था इस जंग से निकलने में, उसके लिए एक अच्छी डील को तलाश करने में, पाकिस्तान को तो उसने वहाँ लाकर खड़ा किया है कि अब पाकिस्तान के लिए इस झगड़े से बाहर रहना मुश्किल होता चला जा रहा है। बिल्कुल ज़ैगम साहब, और हमें तो याद है कि अमेरिका वहाँ और के इसराइल जी प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक बहाना फराहम कर दिया है कि वो एस्केलेशन को वो भी आगे बढ़ाएं। अब 2 रास्ते हैं, ये तो मुज़ाकरात की तरफ रास्ता चला जाए, जैसे ईरान चाहता है कि उसको फेवरेबल अग्रीमेंट मिले, लेकिन जो दूसरा ख़तरा है वो कहीं ज़्यादा है कि अब अमेरिका मज़ीद दबाव बढ़ाएगा। यानी एक तरफ ईरान दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा अमेरिका अपने तरीके से
ईरान पर दबाव बढ़ाने की सही, कोशिश यानी करेगा। और देखना तो ये कि खतरात क्या बहुत अमेरिका ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस प्रेशर में आता भी है या फिर कोई और वे आउट निकालता है। शहजाद साहब, पाकिस्तान की हौसियों को दो टोक वार्निंग, गैर मामूली सिफारती पैगाम, सबसे बड़े सालिस की तरफ से ऐसे पैगाम के क्या असरात सामने आ सकते हैं? अच्छा, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ईरान आखिर ये क्यों कर रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि ईरान इसलिए ये कर रहा है क्योंकि जो वो हुर्मुज़ से हासिल करना चाहता था वो उसको नहीं हासिल हो रहा, बल्कि जिस किस्म के हमले उसको सहने पड़ रहे हैं वो गो के सिर्फ अमेरिका की तरफ से हैं, वो इस नौयत के हैं कि उसको बात बढ़ानी पड़ गई है, उसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करनी पड़ गई है। हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद जो मामला थे वो तय नहीं हो पा रहे। जिस किस्म का हल वो चाहता था उस हल की तरफ दुनिया जा नहीं रही, खलीज जा नहीं रहा उसकी तरफ। लेकिन गंभीरियत का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये सोचिए कि हुतियों को तो ईरान मदद करता है, उनका वो प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन यमन के बिल्कुल ऑपोजिट जिबूती है और जिबूती के पीछे सोमाली लैंड, ये दोनों इस वक्त इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं, दोनों ही तल्लुकात रखते हैं इसराइल के साथ और दोनों ही जगहों पे इसराइल के अड्डे हैं, मिलिट्री के अड्डे। तो बिल्कुल 20 मील अक्रॉस यमन के आपको क्या नजर आता है, सना के क्या नजर आता है, वहां पर जिबूती और सोमाली लैंड, वहां पर ये लोग मौजूद हैं। ये भी याद रखें कि यूएई और इसराइल इकट्ठे सोमाली लैंड में को एग्जिस्ट करते हैं। सूडान को आगे भी ले चलिए, सूडान के अंदर रेड सी के वो भी साथ लगता है, लेकिन वहां के मामला थोड़े मुख्तलिफ है। तो होने क्या जा रहा है दोनों तरफ में, यानी पाकिस्तानी अफवाज बैठी हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में इस वादे के साथ और इस मकसद के लिए। पाकिस्तानी अफवाज उसमें हवाई भी हैं, उसमें बहरी भी हैं, उसके अंदर बर्री हमारी जमीनी अफवाज भी हैं। क्या मकसद है कि रेड सी के ऊपर जो सऊदी अरेबिया का जो 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 रिक्वायरमेंट है उसको डिफेंड किया जाए, उसके इंटरेस्ट को डिफेंड किया जाए। हुतीज अगर उसको करते हैं, अटैक करते हैं सऊदी शिप्स को या सऊदी इंटरेस्ट को, तो फिर पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग गई है कि या पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर या सऊदी अरब के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द ही हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को हुतियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत पेश आएगी। क्या उस सूरत में इसराइली भी साथ मिलकर, अमेरिका तो लड़ रहा है ईरान के साथ, इसराइली जो बिल्कुल 20 मील दूर हैं, क्या वो भी शामिल हो जाएंगे? सऊदी अरेबिया भी शामिल हो जाएगा? उसका जरा पीछे आ जाइए, जो 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 बैक एंड है, बैक एंड पे क्या है कि पाकिस्तान और ईरान, ईरान के लिए पाकिस्तान सालिस है, एक तो पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, और उसके असरात तो स्ट्रेटेजिक एक खिचड़ी पक जाती है। अपने मकासद के लिए ईरान वो कुछ कर रहा है जिसका कि फिर कोई ना सिरा होगा, ना पता लगेगा कि कौन कहां पे क्या कर रहा है और कैसे इस बात को सुलझाना है। मईशत को भी छोड़ दीजिए, तेल को भी छोड़ दीजिए, वो मामला अलग है। सुएज से जो काम आता है, सुएज से जितना माल आता है, जितनी ट्रेड होती है जो कि बहीरा अहमर के थ्रू जाती है और फिर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब के बाद से इंडिया की तरफ आती है और पूरे इस ईस्ट को जो सर्व करती है, चाइना को सर्व करती है। तो क्या करने जा रहे हैं हम इस दुनिया का?